तो है ही बच्चों, अभी आपको पता है जैसे सीबीएसई ने न्यूज निकाली है पर्टिकुलर कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है मैं आपको इन पॉइंट से समझाऊंगा, क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्या थी, एडवांटेज क्या थे और डिसएडवांटेज क्या थे। तो ये आप सारी इस वीडियो में देखेंगे। और पर्टिकुलर हर क्लास की कितना कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जैसे साइंस 9th में कितना हुआ, 10th में कितना हुआ, 11th और 12th में कितना कितना क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वो आप अलग से याद रखना कि मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैनल को पे वॉच रखें या सब्सक्राइब कर लें, वो आपके ऊपर है, बट याद रखें कि मैं आपको अभी ये सारी इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि बच्चों मैं ये नोटिस देख पा रहा हूं कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस अप टू 30% रिड्यूस किया है। अप टू 30% का मतलब ये है कि आपका प्रॉपर 30% नहीं है, मतलब लगभग 30% के आसपास है। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके रिमूव हुए हैं। अब ये टॉपिक वो टॉपिक है जो कि आपके क्या होता है, कुछ आपके जैसे 9th, 10th, 11th, 12th में कुछ टॉपिक्स आपके गलत होते हैं। गलत मतलब कि जैसे लाइट है, लाइट के बारे में ये मिथ है कि ये जो थ्योरी होती है लाइट की, ये रे पे डिपेंड करती है, पर एक्चुअली में लाइट की थ्योरी वेव पे डिपेंड करती है। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, तो ग्रेविटेशन में ये थ्योरी है कि ग्रेविटी जो होती है वो एक आपकी फील्ड से बनती है, पर उसके अंदर वेव थ्योरी अब नहीं आ चुकी है। तो इन्होंने जैसे बायोन्सी जैसे टॉपिक, जैसे ऐसे टॉपिक आपके रिमूव किए हैं जिनकी थोड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिनकी थोड़ी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। और ये हुआ है कि ये आपकी आगे आने वाले फ्यूचर से थोड़ा कम लिंक करते हैं। तो सीबीएसई ने बहुत ही स्मार्ट यहां पर गेम प्ले किया है और उन्होंने उन टॉपिक्स को चूज किया है। एक पर्टिकुलर में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि क्या होते हैं, थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एक्चुअली में क्या होता है कि ये थ्योरीज कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो कि क्या हो गई, या तो इनका फेलियर हो गया या फिर इनके अंदर थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्लियर कट बात मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ग्रेविटी के बारे में, तो ग्रेविटी के अंदर बहुत सारे ऐसे नए लॉज आ चुके हैं ब्लैक होल की डिस्कवरी के बाद, जिनकी अब फिजिकल सिग्निफिकेंस कम हो गई है। एक टॉपिक होता है बायंसी, मतलब कि कोई चीज फ्लोट करती है किसी पर्टिकुलर आपकी वाटर के ऊपर, तो उसकी भी फिजिकल सिग्निफिकेंस कम है। रीजन ये है कि क्या हो गया, उसमें अब थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इसी तरीके से इन्होंने एक पर्टिकुलर हर सिलेबस में से, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से कुछ टॉपिक ऐसे चूज किए जिनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कम है, जिनका प्रैक्टिकल यूज आपके इन फ्यूचर कम है, और क्या होता है जो कि लिंक्ड कम है। देखो लिंक्ड है पर कम है, इसका मतलब यह है कि उनकी जो नॉलेज है आपको इन फ्यूचर बहुत आराम से मिल जाएगी बाद में। अगर आप एक इंस्टीट्यूट में ऐसा पढ़ते हैं जो आपको पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, वैसे स्कूल वालों के पास ऑप्शन है कि वो अगर आपको पूरा पढ़ाएंगे तो बेस्ट है उनके लिए, और आपको जो मिड टर्म आपके होंगे, चाहे यूटीज होंगे, चाहे आपका फाइनल टर्म होंगे, चाहे बोर्ड्स होंगे, तो उनके अंदर ये सिलेबस आपका कम हो जाएगा, उनके अंदर ये सिलेबस नहीं आएगा। पर अगर देखो मैं आपको बता देता हूं, स्कूल को अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझाना है और उसके लिए रेफरेंस में वो टॉपिक की जरूरत है, तो स्कूल वालों को वो टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखें कि अगर मान लो कि आपको पढ़ाना है पर्टिकुलर लाइट के बारे में, लाइट के नेचर के बारे में, और वो टॉपिक आपका यूज हो रहा है किसके अंदर, जो आपके नेक्स्ट टॉपिक मान लो लग रहा है, फॉर एग्जांपल आपका इमेज बनने का तरीका कैसे होता है, फॉर एग्जांपल कि आप वर्चुअल इमेज कब देखते हो, रियल इमेज कब देखते हो, तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े थोड़े आपस में लिंक होता है। तो आपकी स्कूल वाले इसको पढ़ा सकते हैं, बट इसको वो एकदम पर्टिकुलर सीबीएसई ने बिल्कुल अंडरलाइन किया है इस पॉइंट को कि ये टॉपिक आपके मिड टर्म में, फाइनल्स में नहीं दिए जाएंगे। तो याद रखना कि आपको टॉपिक पढ़ाया जा सकता है, बट ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। अब आता है नीट और जेई के बारे में, या फिर लोग ये पूछेंगे सर एंट्रेंस में इसका क्या होगा। तो एंट्रेंस की इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एंट्रेंस में भी इनको थोड़ा आपको कंसेशन मिल सकता है वहां के अंदर भी, क्योंकि ये टॉपिक में से एंट्रेंस वाले खुद ही क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे और टॉपिक होते हैं। देखो जैसे आपके पास 70% सिलेबस है और 30% अलग सिलेबस है, तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में ये रखेंगे कि ये वाला 30% बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे 70% में से बढ़ा देंगे। तो ये आपको इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो एक अंडरस्टूड बात है कि एंट्रेंस वाले अपना आपको उस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जा सकते हैं जहां पर वो आपको 30% है उसमें से ना दे और जो 70% का सिलेबस है उसमें से ज्यादा दे। अब आते हैं हम इन मेन 4 पॉइंट्स पे, वाई, क्यों ऐसा किया गया है,
और इसकी जरूरत क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला मैं आपको वाई बता देता हूं। वाई इसका बहुत इजी है कि इस साल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली, मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली, पर हुआ क्या कि देखा कि किसी के पास पर्टिकुलर नेट नहीं है या फिर वो उस टाइम पे आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आ पा रही। तो पहला नेट की इश्यूज थे, दूसरा ये था कि आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हो तो इसलिए आपका हेडेक शुरू हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी बात क्या था, एक प्रेशर था बच्चों के ऊपर। उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सीबीएसई ने ये आपका बड़ा स्टेप लिया है। और आप जानते हो कितना सारा हमारा टाइम यूं ही निकल गया और सबके पास वो रिसोर्स नहीं होता, सबके पास एक जैसे रिसोर्सेज नहीं थे और इस वजह से सीबीएसई ने ये लिया वाई। अब इसकी जरूरत ये पड़ी कि जरूरत ये थी कि सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। जिन बच्चों के साथ जो लोग समझ नहीं पाए और जो समझ भी पाए, तो दोनों के बीच में फेयर गेम प्ले करते हुए सीबीएसई ने पर्टिकुलर वो टॉपिक्स हटाए जो क्या था, कम इंपॉर्टेंट थे। और इसकी नीड ये रहेगी बच्चों को कि अब उनको एक मोटिव मिलेगा कि यार इस बार सिलेबस कम है तो हम पढ़ाई थोड़ी ज्यादा अच्छे से करेंगे और क्या होगा कि आप 70% पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। 100 आउट ऑफ वो आपके ऊपर है कि आप इस 70% सिलेबस को कितना डीप में और अच्छे से पढ़ते हैं। मैं आपको एक राय दूंगा कि उस जो 30% जो सिलेबस है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि वो सिलेबस क्या था, बस इतना जान ले कि वो क्या क्या था, इतना बस आपके लिए काफी है। ज्यादा डीप में उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डीप में आपको 70% पढ़ना है और आपको स्कोर करने का चांस ज्यादा मिलेगा। आपको एक आपकी जो भी जिसे बोलते हैं जो भी आपके लिए बुरा हुआ आपके साथ, उसका ये कंपनसेशन की तरह कैसे है, तो ये इसका नीड है। अब आते हैं इसके एडवांटेज के ऊपर। पहला एडवांटेज बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है एंट्रेंस के अंदर। एंट्रेंस के अंदर एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि इस बार सिलेबस कम होने की वजह से आपका स्कोरिंग लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है बोर्ड्स के अंदर। बोर्ड्स के अंदर आप बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, पर डिपेंड करता है कि क्या वो जो चेकिंग उसे तो स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, मुझे लगता है वो चेकिंग लेवल भी थोड़ा कम रखेंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मैंने खुद पर्टिकुलर ईमेल डाला था उसको लेके, तो मुझे याद है कि एडवांटेज आपको ये जरूर मिलेगा ज़्यादा मार्क्स लाने का, एक मोटिवेशन लेवल आपका अच्छा होगा, ये बेनिफिट आपको है, ये आपके लिए एक एडवांटेज है। दूसरी बात है कि अब आपको स्कूल के ज़्यादा डेज मिलेंगे नहीं पढ़ने के, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा फीलिंग रहेगी कि यार ये सिलेबस नहीं आ रहा है, ये टॉपिक कम है, तो आपके चैप्टर भी थोड़े जल्दी होंगे पहले के मुकाबले। डिसएडवांटेज के ऊपर आता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि थोड़ी सी क्या होता है कि अगर हमें कोई नई थ्योरी पढ़ते हैं तो पुरानी जो गलत हुई थ्योरीज है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो याद रखना कि डिसएडवांटेज एक इसका मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं क्या होगी, जो थ्योरीज गलत हुई और वो क्यों हुई, उनका रीजन क्या था, उसके बारे में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन होगी, पहला पॉइंट। दूसरा ये होगा कि बच्चे जो है कई बार ये करेंगे कि यार इस बार तो 70% ही है, आखिरी के महीनों में पढ़ लेंगे, या बिल्कुल ना करें। आप जितना अच्छा अभी से लेके चलेंगे वो बहुत बढ़िया बात है। तो आप याद रखना कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, पर एक ऐसा टीचर आपको जरूरत है जो आपको सिलेबस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे और लिंक करके पढ़ाता जाए। वो 30% पे ध्यान ना दे जो 30% आपका रिड्यूस हुआ है, पर क्या होता है कि उसके आपको ग्लिम्स जरूर दे कि ये ऊपर ऊपर से क्या था और वो कैसे 70% से लिंक करता था। मैं बस यही आपको अपनी जो बात है वो खत्म